नमस्ते एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML कोर्स। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग HTML कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बिगिनर्स टू एडवांस सारी जो है कंसेप्ट्स इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं HTML कोर्स को। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के जो है बेसिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो है बेसिक ही जो है आप छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत आगे जाके क्रिएट करता है। तो इसीलिए आपको जो है ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है कोई भी वेबसाइट आखिरकार वर्क किस तरीके से करता है। तो बात यदि एज अ यूज़र आप जब कोई भी URL सर्च करते हैं इन ब्राउज़र, तो हमारा जो ब्राउज़र जो क्या करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू जो है वेब सर्वर्स या सर्वर्स के पास जो है हमारा रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे कि यूट्यूब की बात करें तो https://youtube.com, ये जो है हमारा जो ब्राउज़र जो है इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर के पास जो है क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। तो जो हमारा वेब सर्वर है उसके पास YouTube.com का जो पहले से जो है वो फाइल जो है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये जो फाइल है वो रिटर्न करते हैं किसके पास, इंटरनेट के थ्रू जो है वो रिप्लाई देते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र जो है उसी फाइल को जो है क्या करते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसी इसका जो प्रोसेस यही होता है कि किसी भी वेबसाइट जो है सबसे पहले हम एज ए यूज़र हम उस पर जो है सर्च करते हैं या टाइप करते हैं URL, और उस जो URL हम ब्राउज़र के अंदर टाइप करते हैं, ब्राउज़र क्या करता है उसको इंटरनेट के थ्रू जो है वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स के अंदर वो फाइल भेजता है, जहाँ पे हम हमारे फाइल के अंदर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के जो है कोड्स होते हैं वो जो है रिस्पॉन्स के अंदर जो है भेजते हैं। तो हमारे ब्राउज़र क्या करते हैं, जो हमारे ब्राउज़र होते हैं वो जो है उस फाइल को जो है डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये जो है किस तरीके से हम आपको जो है ये समझा चुके हैं कि किस तरीके से आखिरकार वेबसाइट काम करते हैं। तो चलिए आगे के देखते हैं कि अब हम बात करते हैं इंटरनेट। हम लोग आज समझ लेते हैं कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या होता है, बेसिक ऑफ इंटरनेट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो बात करें इंटरनेट अ वर्ल्ड, एक इंटरनेट के बारे में, तो अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेस नॉट ओनली इन कंप्यूटर्स मोबाइल्स। ये जो है इंटरनेट जो है बिलियंस ऑफ जी डिवाइसेस को जो है आपस में कनेक्ट करवाता है। जैसा कि आप लोग इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो है इनेबल करते हैं आपकी कम्युनिकेशंस को, वेबसाइट्स को, ईमेल और जो है ऑनलाइन सर्विसेज को जो है ये इनेबल करते हैं। तो हम बात करते हैं, आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट क्या है। तो अब हम बात करते हैं वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट अ कलेक्शंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे जो है वेब पेजेस का जो है कलेक्शंस होते हैं, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के में जो हम बता दें आपको, तो गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारे वेबसाइट आप देख चुके हैं। तो वेब पेज के बारे में बात करें तो ए सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट, ये जो है एक सिंगल पेज होता है एक वेबसाइट के अंदर। ये रिटेन
ये जो लिखा जाता है किसके यूज़ करके, तो ये HTML का यूज़ करके एक छोटा सा वेब पेज हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। जैसे कि हम बात कर लें यूट्यूब के अंदर लेके चलते हैं कि यूट्यूब के अंदर जो है वेब पेजेस किस तरीके से काम करता है। तो यूट्यूब में जिस तरीके आप देखते हैं शॉर्ट्स का जो सेक्शन पेजेस होते हैं वो अलग होते हैं, वीडियोस का अलग पेज होते हैं, ट्रेंडिंग वीडियोस का, म्यूज़िक का, ये सारा अलग अलग पेज बनाए हुए रहते हैं। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट। तो डोमेन नेम के बारे में बात करें तो डोमेन नेम क्या होता है, तो द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। डोमेन नेम जो है एक प्रकार का ये जो है हमारे जो है ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है ऑफ अ वेबसाइट। ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, जैसे कि google.com, youtube.com, amazon.com। इंस्टेंट ऑफ रिमेनिंग IP एड्रेस वी यूज डोमेन नेम। यदि आप IP एड्रेस का यूज़ करेंगे तो ये हमारे ह्यूमन का जो है ये याद करना संभव या कि प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए जो है। और बात करें कि आखिरकार हम IP एड्रेस ही क्यों यूज़ करते हैं, तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो सिर्फ 0 और 1 यानी कि वो जो है नंबर से सिर्फ समझते हैं, वो भी 0 और 1। 0 मीन्स सिग्नल नहीं होता है और 1 मीन सिग्नल, यही होते हैं। और यही भाषा जो है हमारे जो है डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ये सारी समझते हैं। तो इसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। किसी भी डोमेन वेबसाइट जो हमारा होस्ट होता है वहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस होता है, उसी IP एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर जो है हम लोग डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और इससे जो हमारा एक्सेस जो है यूज़र जो है याद कर पाते हैं और जो है इसे आसानी से सर्च कर पाते हैं। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग के बारे में। तो वेब होस्टिंग अ सर्विस दैट स्टोर योर वेबसाइट फाइल ऑन अ सर्वर, मेक योर वेबसाइट अवेलेबल 24/7 ऑन द इंटरनेट। जो आप वेब होस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी वेबसाइट का जो फाइल होते हैं उसे जो है क्या करते हैं 24/7 के लिए जो है इंटरनेट पर ऑनलाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो भी यूज़र जो है वो जिसे जो उस डाटा की नीड पड़ेगी तो वो जो है वहाँ से जो है इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस कर पाएंगे, हमारे फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है वेबसाइट होस्टिंग करते हैं। वेबसाइट होस्टिंग का जो है कुछ कंपनियाँ जो है वो जो प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में बात कर ले तो उसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो वो होते होस्टिंगर्स, ब्लू होस्ट, AWS, वर्सेल, ये सारे जो है वेब होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे हम लोग वेब होस्टिंग करते हैं। अब बात करते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर के बारे में बात करें तो एक कंप्यूटर that store website files and send them to user when request। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि जो हमारा वेब सर्वर होता है वो उसका काम होता है कि जो भी वेबसाइट के जो फाइल्स हैं उसको स्टोर करके रखना। जब हमारा यूज़र जो है उसे जो रिक्वेस्ट यूज़र को ज़रूरत होगा तो वो जो रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर्वर से तो वो जो है उसको वो फाइल जो है एक्सेस के लिए देंगे। तो वही जो वेब सर्वर का काम होता है। तो वेब सर्वर के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अपाची, नेगिंक्स, IS, ये सारे जो है वेब सर्वर्स हैं। ब्राउज़र के बारे में बात करें तो ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ करते हैं हम, क्योंकि जो ये जो है
ओपन करता है एंड व्यू करता है वेबसाइट को। यहाँ से हम लोग ब्राउज़र के अंदर हम लोग वेबसाइट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं वेबसाइट को। जैसे कि ब्राउज़र के बारे में बात करें तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरबॉक्स, सफारी, ये सारे जो है ब्राउज़र्स हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो हमारे जो है आखिरकार क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, तो जो भी हमारे जो डेस्कटॉप, मोबाइल्स, लैपटॉप्स वो क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये जो है इसे ही हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। अब हम बात करते हैं HTTP एंड HTTPS के बारे में। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये जो है जो कि ट्रांसफ़र करता है डाटा बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। HTTP जो क्या करता है, जो ये जो है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है। जो है HTTP जो है ये जो है सिक्योर नहीं होता है, इसी के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो है हमारे डाटा को सिक्योरली जो है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल पासवर्ड के लिए ये प्रोटोकॉल्स प्रोटेक्ट करते हैं पासवर्ड को, पेमेंट्स को एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू द IP एड्रेस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो जो क्या करता है, हमारे जो डोमेन नेम सिस्टम है उसको IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करके जो है वो जो है सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूज़र, एज ए यूज़र आप यहाँ पे सर्च करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं वेब सर्वर को कि google.com का जो हमें फाइल चाहिए। तो ये जो वेब सर्वर क्या करते हैं, जो इसे जो है वेब सर्वर google.com को जो है का जो IP एड्रेस है पास का रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो जो है हमारे डोमेन नेम सर्वर जो है डोमेन नेम सिस्टम जो है वो जो रिस्पॉन्स भेजते हैं वेब सर्वर को, देन जो है वेब सर्वर फिर रिटर्न करते हैं वो जो फाइल्स होते हैं HTML से जावास्क्रिप्ट की, वो जो है यूज़र के पास, देन जो है यूज़र एक्सेस कर पाते हैं। तो हम बात करते हैं वेब डेवलपर्स के रोड मैप के बारे में। तो ये तो हम पहले बात कर ही चुके हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। फ्रंट एंड vs बैक एंड। हम लोग फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बैक एंड के अंदर हम लोग जावा, पाइथन, PHP, Node.js ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। डाटाबेस MySQL, MongoDB ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार जो कि सिर्फ जो है कंपोनेंट्स को अरेंज करके जो बना दिया गया है उससे हम लोग HTML कहते हैं। दैट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर वेब साइट का जो भी स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम लोग HTML का यूज़ करके जो है हम लोग स्ट्रक्चर्स तैयार कर लेते हैं। CSS के अंदर हम लोग जो है उसके फॉन्ट्स, कलर्स ये सारे चीज़ डिफाइन करते हैं। जैसे कि जो हमारा जो कार के जो है कलर्स कर देते हैं, किस प्रकार का कलर होगा, हमारा जो है व्हील दैट मीन्स की जो चक्के जो है वो कहाँ लगेंगे, ये क्या हो गए, ये सारी चीज़ें। और जावास्क्रिप्ट के बात करें तो ये जो है हमारे कार के अंदर जो है
उसे चलने की यानी कि जो है रन करने की क्षमता देते हैं कि वो किस तरीके से चलेंगे, क्या माइलेज देंगे। ये सारी चीज़ें जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास प्रोवाइड हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि HTML आखिरकार होता क्या है। तो HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेज। जैसा कि हम बात कर प्रीवियस कि जो है HTML का यूज़ करके हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो वही है जो HTML है, वो मार्कअप लैंग्वेज है, वो इसका यूज़ करके हम लोग जो है वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। और इट्स डिफाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वेब पेजेज। जैसा कि हमने बात ही किया था प्रीवियसली कि जो है ये स्ट्रक्चर्स, जो भी हमारा वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स होंगे उसको जो है वो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर्स होंगे उसको जो है ये डिफाइंड करते हैं। HTML जो है कई बार आप HTML को समझने लगते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो HTML डज What does the HTML do? HTML आखिरकार करता क्या है? HTML helps to create HTML के हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, वीडियो, टेबल, फॉर्म्स, बटन्स, लिंक्स। विदाउट HTML वेबसाइट कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना HTML के यूज़ किए कोई भी वेबसाइट जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो है HTML के अंदर ही हम लोग हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज, वीडियोस, टेबल्स, फॉर्म्स, बटन्स, लिंक्स, ये सारी चीज़ें ऐड करने की जो है हमारे वेब पेज के अंदर ऐड करने की जो फंक्शनैलिटी देती है वो HTML देती है। तो HTML के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो है HTML1 जो है वो करीबन 1991 के अंदर आया था। और जो है इसका नेक्स्ट वर्जन HTML 2.0 जो कि 1995 के अंदर आया। 1997 के अंदर HTML4, देन जो है HTML5 जो 4.01 जो है HTML का वर्जन जो है 1999 के अंदर आया और HTML5 2020 के अंदर आया। यहाँ पे हम लोग HTML5 पढ़ेंगे। तो ये जो है लेटेस्ट HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा जो ऐड ऑन हुई है प्रीवियसली जो HTML के वर्जन थे उससे। तो क्यों, आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों है HTML पढ़ने का? तो ये बिकॉज एवरी वेबसाइट स्टार्ट विद HTML। क्योंकि जो है हर एक वेबसाइट जो स्टार्ट होता है HTML के थ्रू, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एवरी वेबसाइट। एक हम सैम्पल आपके सामने HTML का जो है डॉक्यूमेंट है। ये डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर ये हेड है, जहाँ पे टाइटल, पेज टाइटल, स्लैश टाइटल्स, हेड, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप लोगों को जो है एक बार देख लेना है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि डॉक टाइप HTML क्या है। इट इज़ यूज्ड for defined this document to be HTML5। डॉक टाइप HTML जो क्या करता है, इसका यूज़ करके हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो हम HTML यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। HTML लैंग्वेज इंग्लिश इज इक्वल्स टू HTML इंग्लिश इज टू HTML
एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो HTML टैग्स होते हैं वो उसका यूज़ करके हम लोग रूट एलिमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी HTML पेज के अंदर। तो हेड एलिमेंट्स क्या करते हैं, तो कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। ये जो है मेटा इंफॉर्मेशन जो है कंटेंट्स करते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट। टाइटल के बारे में बात करें तो टाइटल एलिमेंट्स क्या करते हैं, टाइटल एलिमेंट्स जो करते हमारे जो भी टाइटल होने वाले डॉक्यूमेंट के वो टाइटल डिफाइन करते हैं टाइटल एलिमेंट। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी क्या करता है, बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स करता है विजुअल पेज कंटेंट, मीन्स कि जो हमारे वेबसाइट के अंदर जो भी दिखने वाला है वो सारा कंटेंट जो हमारा HTML के जो पेज होंगे वो जो उसके अंदर बॉडी एलिमेंट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो जो वेबसाइट के अंदर विजुअल होंगे वो दिखेंगे। तो H1 जो है एलिमेंट्स के बारे में ये जो डिफाइन करता है लार्ज हेडिंग, और P जो है एलिमेंट्स डिफाइन करता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ डिफाइन करता है। तब तक के लिए ये आपको असाइनमेंट्स करने हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये सारे आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करने हैं और जो है हम मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।